Hello everyone, wishing you all a very good time. I Harshit Dixit again welcome in Harshit Dixit coaching. अभी हम जो पढ़ेंगे वो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, पार्ट 10 पढ़ेंगे और इसी में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। इसमें ये 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? Take g equal to 9.8 meter per second square. A option है more than 19.6, B at least 9.8 meter per second, and C option is any speed less than 19.6, and D option only with speed 19.6 meter per second. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक वीडियो है, ज़रा इस वीडियो को आप देखिए, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि जगलिंग ऑफ द बॉल क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जगलिंग ऑफ द बॉल का ही है। तो उससे आपको पता चलेगा जगलिंग ऑफ द बॉल क्या होता है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। ठीक है, वेलकम बैक। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये उसके एनालॉगस है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अ मैन थ्रोज अ बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? अब देखिए, मोर देन 2 बॉल्स तो होनी चाहिए, 2 से तो ऊपर होनी चाहिए, मगर बाकी और नंबरों से कम होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा मगर बाकी और नंबरों से कम, तो वो संख्या होगी 3। कम से कम 3 बॉलें ऐसी होनी चाहिए जो कि स्काई में रहनी चाहिए एट एनी वन टाइम, ठीक है। तो उसके लिए ये कंडीशन, तो यह कंडीशन नंबर 1 है, जहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 है। ये बॉल नंबर 1 है, इसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये ऊपर को जा रही है। आफ्टर 2 seconds हमने दूसरी बॉल फेंकी, जो सेकंड बॉल है इसको हमने फेंका, ठीक है। ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये फर्स्ट बॉल हो सकता है उस वक्त यहाँ पे हो। और कंडीशन नंबर 3 है कि 2 सेकंड के बाद जैसे 4 सेकंड्स पर हमने थर्ड बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो उस वक्त हो सकता है सेकंड बॉल यहाँ पे हो और फर्स्ट बॉल नीचे की तरफ आ रही हो। तो ये तो तय हो जाता है कि अगर तीनों बॉलों को अगर एक समय में ही स्काई में रहना है, तो ये ज़रूरी है कि इसका जो टाइम है, बॉल नंबर 1 का जो टाइम ऑफ ट्रैवल हो वो 4 सेकंड से ज़्यादा हो, क्योंकि यदि 4 सेकंड से कम हुआ तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी और बाकी की 2 बॉलें ऊपर रह जाएंगी। तो कभी भी ये कंडीशन हमको नहीं मिलेगी कि ये 3 बॉल एक साथ एक समय में ऊपर रहें। और अगर ये t इक्वल टू 4 हो गया तो तब भी नहीं, क्योंकि तब तो बॉल नंबर 3 तो जस्ट प्रोजेक्ट करी जा रही, तब भी 2 ही बॉलें रहेंगी स्काई पे। तो ये ज़रूरी है कि बॉल नंबर 1 का जो टाइम ऑफ ट्रैवल हो वो क्या हो, 4 सेकंड से ज़्यादा हो। तो फॉर 3 balls टू रिमेन इन एयर एट एनी मोमेंट द टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ बॉल 1 शुड बी ग्रेटर देन 4 seconds. तो दिस इज tu प्लस td इज ग्रेटर देन 4 seconds. अब जरा देखिए, v इज़ इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे बॉल नंबर 1 ले रहे हैं, तो इसका पहले अपवर्ड मोशन देख लेते हैं। जब अपवर्ड मोशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी u हमने रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम हमेशा माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस gt रखा, ठीक है। और तो यहाँ माइनस gt रखा और इससे हमने t इज़ इक्वल टू निकाला u प्लस u अपॉन जी। तो tu इज़ इक्वल टू कितना हो गया, u अपॉन जी हो गया। इसी तरीके से डाउनवर्ड जब वेलोसिटी होगी, तो ये कितना होगा, u बाई जी हो, ये भी u बाई जी होगा। तो दोनों को ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2u बाई जी, और इससे हमने कैलकुलेट किया u ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 19.6 आ रहा है। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे हमको फेंकना पड़ेगा बॉल को, ताकि एक समय ऐसा आए जिसमें तीनों बॉल एक साथ एक समय में स्काई पे रह सकें। तो आंसर इज़ ए, मोर देन 19.6. So this was all about the topic. Thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you one and all. Thank you.